नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रामनवमी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? रामनवमी मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आइए जानते हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। राजा दशरथ ने अपनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को बताई। तब महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तब जिस समय उस यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। उसके बाद ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ को बताया कि हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी तीनों रानियों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। तत्पश्चात राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खीर का प्रसाद बांट दिया। खीर खाने के कुछ महीने बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया। उसके बाद कैकेयी ने भरत को और दशरथ राजा की तीसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। रामनवमी की कथा लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। लंकाधिराज रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से धरती के लोग और देवतागण भी बहुत त्रस्त हो गए थे। तब देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तब फलस्वरूप राजा दशरथ के घर रानी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम के तौर पर जन्म लिया। भगवान राम का जन्म चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में और कर्क लग्न में अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में धरती से अत्याचारों को खत्म करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मृत्युलोक में जन्म लिया था। रामनवमी का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन हुआ था, इसलिए हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।